हेलो फ्रेंड्स, मैं सबा अली और शाहजहाँपुर से हूँ। मैं आप लोगों के लिए नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। रियल स्टोरी है ये ग्वालियर ज़िले के किले की स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। इस स्टोरी में ग्वालियर के 3 दोस्त होते हैं, जिनमें से एक का नाम आकाश, मनीष और सौरभ। ये 3 दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं ये, आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं ये। और इन लोग का रोज़ का रूटीन था कि ये लोग किले में कोई भी एक जगह को सिलेक्ट करके और वहाँ पे अपनी स्टोरियाँ बनाते थे। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे डाला करते थे। इनका रोज़ का यही रूटीन था कि तीनों उठ के 11:30 बजे निकल जाते थे और वहाँ पर ये स्टोरी वीडियो बनाना शुरू करते थे। इनका रोज़ का रूटीन था ये। एक दिन ये लोग जब अपनी स्टोरी वहाँ पर बना रहे होते हैं, वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा होता है, बारिश का मौसम हो रहा होता है। और उस मौसम के दौरान उसमें से एक दोस्त जो आकाश होता है, वो मनीष से और सौरभ से कहता है कि क्यों ना आज हम इतना ही वीडियो शूट करके नेक्स्ट डे को, कल के दिन हम लोग फिर से वीडियो शूट करेंगे और उस पर अपन वर्क करेंगे। तभी सौरभ ने कहा कि हाँ, ये सही कह रहे हो, हम लोग कल के दिन वीडियो आके शूट करेंगे क्योंकि आज का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। बारिश हुई और हम भीग गए और तबीयत अगर हमारी ख़राब हो गई तो हम वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। तीनों ने डिसाइड किया और तीनों वहाँ से अपने अपने घर की ओर चल दिए। नेक्स्ट डे को आकाश, मनीष और सौरभ फिर उसी जगह पे आके मिले। आकाश, सौरभ और मनीष तीनों के तीनों लगातार अपनी वीडियो शूट करते रहे। उसी दौरान जो उनका एक साथी और था मनीष, उसने कहा कि बस अब ये वीडियो बंद करो, मैं थक गया हूँ और आज अपन थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे। अपन थोड़ा थोड़ा करके इस जगहों पर आकर अपन वीडियो शूट करते हैं, बट पूरी तरीके से अपन ने किला नहीं देखा है। इस बार मैं सोच के आया हूँ कि मैं किले में आगे तक जाऊँगा, आगे तक हर एक कोना में देखना चाहूँगा। दोनों दोस्तों ने उसको समझाया, आकाश ने और सौरभ ने, कि एक ही दिन में ये सब मुमकिन नहीं है किले को घूमना, और हम जिस काम के लिए आए हैं आज वो काम निपटाएं। अगर घूमने का है तो हम कल घूम लेंगे। पर मनीष था कि नहीं माना वो। मनीष के तो बस एक ही भूत सवार था, मुझे पूरा किला घूमना है, आज तो वीडियो यहीं रोको। तो फिर उसकी बात मानते हुए आकाश ने और सौरभ ने डिसाइड किया कि चलो आज फिर यही करते हैं, यहीं पे वीडियो रोकते हैं। और वो लोग फिर उसके कहने के मुताबिक आगे बढ़ते चले गए और मनीष रुकने का ही नाम नहीं ले। मनीष उनको आगे और आगे और आगे ले जाता रहा, ले जाता रहा, ले जाता रहा। वो लोग खाना खा के भी नहीं आए थे, इसलिए आकाश को और सौरभ को बहुत तेज़ भूख लगने लग गई और साथ में प्यास भी लगने लग गई। आकाश ने मनीष से कहा कि मनीष भाई, अब तो मुझसे नहीं चला जा रहा है, इधर शाम भी होना शुरू हो गई है, भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है। तभी मनीष ने कहा कि मुझे मालूम था तुम लोगों को भूख लगेगी, मैं इसलिए टिफ़िन भी लेकर आया हूँ, ये खाना खा लो। आकाश और सौरभ ने खाना शुरू किया, मनीष तो खाना ही नहीं खा रहा था। तो सौरभ ने मनीष से कहा कि मनीष, आज ऐसा क्या है जो तू खाना नहीं खा रहा है? टिफ़िन तो लाया है बट खाना नहीं खा रहा है, क्यों? तो मनीष ने कहा, नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ और तुम दोनों के लिए लेकर आया था, क्योंकि आज मैं घर से ही सोच के निकला था कि आज मुझे किला घूमना है और मुझे ये अच्छे से मालूम था कि तुम लोग खाना खा के नहीं आते हो, तो मैं तुम लोगों के लिए टिफ़िन ले आया था। दोनों ने मनीष के साथ खाना खाया और उसके बाद फिर सौरभ को प्यास लगी। सौरभ ने आकाश से कहा कि आकाश भाई, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है अब खाना खाने के बाद तो पानी भी, क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया है, यहाँ धूप भी बहुत काफ़ी तेज़ हो रही थी और अब शाम है, काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे, तो अब प्यास भी लग रही है। इतने में ही मनीष ने कहा कि तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जाके पानी लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं मेरा वेट करो। और वो पानी की बोतल लेके चल पड़ा। आकाश और मनीष दोनों अकेले बैठे हुए थे और उसका वेट कर रहे थे।
शाम ढलता जा रही थी, ढलती जा रही थी, पर मनीष तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सौरभ ने कहा कि ये कहाँ गया? पानी लेने ऐसा कितने दूर चला गया कि अभी तक आया ही नहीं? इतना टाइम हो गया, 20 से 25 मिनट होने को आए हैं यहाँ पर। शाम अब ढलते ढलते अब हल्की सी अंधेरी भी छा रही है। ये कहाँ गया? आकाश ने कहा पता नहीं। इतने में ही आकाश के मोबाइल पे फ़ोन आता है और वो फ़ोन के ऊपर नाम आ रहा था मनीष का। उसने कहा कि ये मनीष फ़ोन क्यों लगा रहा है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? सौरभ ने कहा जल्दी से आकाश फ़ोन उठाओ, ये शायद किसी मुसीबत में है। और आकाश ने सौरभ के कहने से फ़ोन रिसीव किया। उसमें आवाज़ मनीष की थी। मनीष कहता है आकाश यार सॉरी, सौरभ को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना। आज सुबह से मैं तुम लोगों को फ़ोन लगा रहा हूँ दोनों को, बट फ़ोन तुम लोग का लग ही नहीं रहा है। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आ नहीं पाया हूँ, और कल से अपन वीडियो शूट करेंगे। आकाश ने कहा क्या? बस इतना कहा और उसके हाथ से वो मोबाइल गिर पड़ा। आकाश बहुत ज़्यादा डर गया था और पसीने पसीने हो रहा था। सौरभ ने उससे पूछा क्या हुआ और तुम्हारे हाथ से ये मोबाइल क्यों गिर पड़ा और तुम इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? आकाश ने उसकी तरफ आंखें फाड़ते हुए कहा सौरभ, हमारे साथ जो मनीष है ना वो मनीष नहीं है, और जिसका फ़ोन आया था वो मनीष था, और उसकी तबीयत ख़राब है, वो तो आज यहाँ पर आया ही नहीं है। सौरभ सारी बातें समझ गया। सौरभ ने कहा बस अब मत सोच, और दौड़ लगाए यहाँ से। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दौड़ पड़े वहाँ से। खूब तेज़ भागते रहे। कुछ ही दूरी पे उनको एक औरत मिली जो बहुत डरावनी थी, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी उन्हें देख के। उन लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, और वो बस भागते रहे, उसे इग्नोर करते हुए भागते रहे। और जहाँ जहाँ वो भागते हुए जाते वो आकर औरत उनका रास्ता रोकती, पर वो लोग बचते बचाते भागते जा रहे थे उसको बिल्कुल इग्नोर करते हुए। आगे ही जाके उन्हें दो बाबा मिले। दो बाबा से वो जाके टकराए। उन बाबाओं ने उनकी तरफ देखा। उन दोनों ने कहा बाबा हम बहुत बड़ी परेशानी में, हमें बचाइए। उसमें से जो एक बाबा थे वो बहुत अंतर्यामी बाबा थे। वो पल भर में सब समझ गए। उन्होंने कहा बेटा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मत घबराओ, मत डरो, इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे को अपनी सुरक्षा के लिए जो भी मैं चीज़ दूंगा उसे बहुत संभालते हुए रखना है। तो उसमें से आकाश ने कहा बाबा लेकिन ये तो बताइए कि ये है कौन? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा ये एक शे है, एक बुरी शे, जो इस किले में और आत्माओं की तरह रहती है। इस किले ये किला बहुत पुराने राजाओं का है। यहाँ पे जाने कितनी निर्मम हत्याएं हुई हैं और यहाँ आत्माएं भटकती हैं। तुमने कल के दिन एक गलती करी थी बेटा। तुम तीनों दोस्तों ने आपस में बहुत ज़ोर से कहा था कि हम कल आके यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, और तुम तीनों के अलावा कोई एक और भी था वहाँ पर, वो थी बुरी शे। वो उसने सारी बातें सुन ली थी और उसने ही मौके का फ़ायदा उठाया, और वो तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हें आगे आगे ले जाता जा रहा था। वो आगे अपनी स्थान पे ले जाकर तुम्हें ख़त्म कर देता, पर शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम बच गए। अब ये मैं तुम्हें एक मोमबत्ती देता हूँ। इस मोमबत्ती को, ये मोमबत्ती अभी जल रही है, इस मोमबत्ती को बुझने मत देना किसी भी तरीके से। इसको बचाते हुए अपने हाथ में रखना। जब तक ये मोमबत्ती जल रही है और तुम्हारे हाथ में है, वो बुरी शे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेगी। और उस शे की बातों में मत आना, वो तुम्हें अपने झांसे में पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम बिल्कुल ध्यान मत करना उसकी तरफ और सीधे अपने घर चले जाना। उन दोनों ने सेम वैसे ही किया। उस शे ने उनका रास्ता बहुत रोका, बहुत उन दोनों को परेशान किया, पर वो दोनों उस मोमबत्ती को लिए रहे और चलते रहे। और दोनों सीधे दौड़ते दौड़ते उस मोमबत्ती को लिए लिए अपने दोस्त मनीष के घर पहुंच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने सारी बातें मनीष को बताई। मनीष ने कहा आज मेरी वजह से तुम लोग कितनी परेशानी में आ गए, काश कि मैं रात को ही तुम लोगों को बोल देता, सुबह का वेट नहीं करता।
आज इतनी परेशानी में तुम लोग नहीं आते। और फिर इसके बाद मनीष को सारी बातें बता के आकाश और सौरभ अपने अपने घर चले जाते हैं। पर वहाँ जाने के बाद उन्होंने भले ही अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया होता है, लेकिन रात को उनको इतनी तेज़ बुखार चढ़ जाता है और सुबह तक इतनी कंडीशन उन दोनों की ख़राब हो जाती है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाने की नौबत आ जाती है। 3-4 दिन तक वहीं अस्पताल में रहते हैं वो लोग, और उसके बाद छुट्टी के बाद वो लोग घर पे आते हैं और घर पे सबको ये बातें बताते हैं। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी एकांत जगहों पे कोई भी ऐसी बात जो पर्सनली बात हो ज़ोर से नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा ये कि हम 3 नहीं, 3 से ज़्यादा लोग हों तो हम ऐसी जगहों पे जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर शे होती है। कब कौन सी हवा के फेरे में आ जाए नहीं कह सकते। मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप इस स्टोरी को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दोस्तों मुझे इसी तरीके से दुआ में याद रखिएगा और हौसला दीजिएगा। चलिए, बाय।